सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम यूज़ क्यों करते हैं, राइट? आज इस वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे और कैसे प्रॉपरली बिगर पिक्चर को देखना है एंड देन स्मॉलर पिक्चर पर ट्रेड करना है वो आज समझेंगे। स्ट्रक्चर्स कैसे मार्क करने हैं, कैसे बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है, कैंडल बिहेवियर किन एरियाज़ पे देखना है, जोन मार्किंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आज एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। और चार्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम फॉरेक्स पेयर गोल्ड का चार्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि एक रोड मैप हमारे सामने क्या होता है। अगर हम कोई भी चार्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एक बिग पिक्चर देखेंगे। बिग पिक्चर यानी बिग प्लेयर्स मतलब जो स्विंग्स लेकर बैठे हुए हैं मार्केट्स में, ठीक है? उसके बाद कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो पोजीशनल ट्रेडर हैं, देन उसके बाद ऐसे ट्रेडर्स जो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, राइट? BTST है, STBT, बाय टुडे सेल टुडे बाय टुमारो, ठीक है? उसके बाद हमारे कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स आते हैं एंड देन फिर स्कैल्प्स आते हैं, ठीक है? तो BTST STBT को भी हमने पोजिशनल ट्रेडर में ही रख लिया है, ठीक है? अब देखो, क्योंकि गोल्ड का चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो हमें पूरे दिन चलते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। चाहे आप इंट्राडे प्ले करो, चाहे आप स्विंग्स प्ले करो, 1 डे चार्ट्स हमेशा आपके रडार पे होगा और 1 डे चार्ट से हम हमेशा बिग प्लेयर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब देखिए, अगर कोई स्कैल्पर है तो वो किसके लेवल्स को देखेगा, वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लेवल्स पर नजर रखेगा, ठीक है? रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर अगले 15, 20, 25 मिनट के एक मोमेंटम को प्ले करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है? वहीं स्कैल्पर अगले 5 से 10 मिनट के मैक्सिमम मोमेंटम्स को लेके बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये हमेशा अपने बड़े प्लेयर्स को ही देखेंगे। जैसे इंट्राडे ट्रेडर किसको देखेगा, पोजिशनल ट्रेडर को, पोजिशनल ट्रेडर स्विंग ट्रेडर को, स्विंग ट्रेडर किसको देखेगा, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को, ठीक है? जहां पे इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहीं पे मार्केट क्या करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा एंड देन फिर एक रैली आएगी, राइट? देन पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होगा, ठीक है? तो इसलिए हम हमेशा बड़े प्लेयर को देखते हैं कि हमसे ऊपर जो प्लेयर है, राइट, वो अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इसीलिए हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन का बेस ही है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है? अब यहाँ पे जब हम एक बिगर पिक्चर को देखते हैं तो हम उसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? मार्केट्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, इट मीन्स यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। क्या वो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे या वो नेगेटिव ट्रेड प्लान करेंगे, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या वो एवरेज करेंगे, ये आइडेंटिफाई करना होता है हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स पे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 डे चार्ट्स प्लस आप 4 आवर या फिर 2 आवर चार्ट्स को ले सकते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन में हम 2 आवर चार्ट्स को लेते हैं, ठीक है? बट हम इन दोनों को भी एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब एक स्विंग ट्रेडर एंट्री एग्जिट करेगा तो वो कुछ बिहेवियर शो होगा, ठीक है? तो वो हम यहाँ पर एक स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे जिसमें हम 30 मिनट्स के कैंडल स्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? 30 मिनट्स के कैंडल पे हमको स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी, 30 मिनट्स एंड 1 डे एंड 2 आवर्स पर हमको स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है? अगर आप सिर्फ इंट्राडे प्ले करते हो तो आपको 1 डे 2 आवर 30 मिनट्स एंड देन आपको 5 मिनट्स पर बिहेवियर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब कैसे कैलकुलेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ बिहेवियर एंड सेंटीमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए चार्ट्स पे आते हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी कुछ लेवल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी इनको हटा देते हैं और सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पर चल देते हैं, ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ओके, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप एक नेकेड चार्ट्स के ऊपर अपने लेवल मार्किंग कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? और वो क्या होनी चाहिए, कैंडल स्टिक्स के ऊपर, ठीक है? अगर एक बाइंग कैंडल है तो ऑब्वियसली नीचे ओपन हुई है, ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है? और ये हमारी हायर विक है और ये हमारी लोअर विक है, ठीक है? और ये जो बॉडी है हमारी, ये हमको स्ट्रेंथ शो कर रही है, ऑलराइट? ये हमको पता है। तो जब जब बायर एग्रेसिव रहेगा, ठीक है, तो वो किस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा, किसी भी कैंडल के, किसी भी इंपॉर्टेंट कैंडल के 50% एरियाज को, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना ये एक सेंटिमेंट्स होता है। लेट्स सपोज 100 रुपीज़ पे आपने कोई चीज़ परचेज करी लेकिन करंटली उसका प्राइस अभी 200 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है? तो आप 100 पे आपने पहले खरीदी थी, अब आप 200 पे नहीं खरीदोगे। अब आपको ये दिखा कि जैसे ही 50% डिस्काउंट पे कोई चीज़ मिल रही है देन आप उसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो आधी हो चुकी है,
राइट तो जैसे ही चीज़ें आधी हो जाती हैं तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमें वो चीज़ सस्ती लगने लगती है, और यही सेंटीमेंट हमारे मार्केट्स में आते हैं। इसीलिए जो फिबोनाची में हम देखते हैं वो 50% एक गोल्डन रेशियो एरिया होता है, ठीक है। तो कोई भी कैंडल अगर बायर का हो या सेलर का हो, उसका 50% सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए, अगर ये बाइंग कैंडल है तो इसके लोवेस्ट एरिया पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अगर ये सेलिंग कैंडल है तो मैक्सिमम सेलर्स इसके हाईएस्ट एरिया पे होंगे। और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी बॉटम बना है और उसके बाद मार्केट्स कंटिन्यू कर रहा है तो जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा इस लोवेस्ट एरिया पर ही मार्केट्स को एवरेज करेंगे, या फिर वो इस लोवेस्ट एरिया पर ही मार्केट्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस ही लो बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस ही हाई बनाते हैं, ये हमें पहले से मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। देखिए हम वन डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक तेज़ी का मार्केट देख रहे हैं, ठीक है। और वो हमें कैसे पता चला, देखो ये हमें देखो प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। हमें कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है। अगर हम ये यहाँ से चार्ट हटा दें तो इस तरह का प्राइस एक्शन है, यानी इस लेवल से मार्केट्स में बाइंग आई, बाइंग ज्यादा थी, दैट्स वाई प्राइस यहाँ से मोमेंटम के साथ ऊपर निकला है, ठीक है। जब भी बायर ज्यादा होंगे सेलर्स के, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब भी सेलर ज्यादा होंगे बायर से, प्राइस नीचे आएगा, सिंपल है ना। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया आया, अगेन मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया है, यानी इन एरियाज के आसपास क्या हुआ, मार्केट्स ने एक हाई क्रिएट किया है एंड देन एक लो क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीवियस हाई मार्केट्स ने ब्रेकआउट किया है तो एक हायर हाई क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड प्रीवियस लो से अबव एक लो है तो ये एक हायर लो क्रिएट हुआ है, हायर हाई अगेन हायर लो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट्स में जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो ज्यादा है, इट मीन्स जो बायर्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और जो सेलर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक हायर हाई तो क्रिएट करता है, ठीक है, एंड एक हायर लो भी क्रिएट करता है, बट उसके बाद एक लोअर हाई क्रिएट होता है, प्रीवियस हाई से नीचे एक हाई क्रिएट होता है। इट मीन्स इन एरियाज पर जो सेलर्स एक्टिव हैं, राइट, वो एग्रेसिव है और वो ज़्यादा पावरफुल है इन नंबर ऑफ बायर्स से, ठीक है। क्योंकि देखिए सेलर इस एरिया पर शॉर्ट कर रहा है, बायर इस एरिया पर बाय कर रहा है, मार्केट ऊपर गया एंड देन मार्केट्स ने जो हायर लो क्रिएट हुआ था उसका ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि फर्स्ट लोअर लो क्रिएट हुआ है मार्केट्स में, ठीक है, फर्स्ट लोअर लो। तो ये सेलर जो है ये तो एक वैलिड सेलर है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स ने बायर्स ने जब एंट्री की किसी भी पर्टिकुलर एरियाज पे तो मार्केट्स ने उसका ब्रेकडाउन दिया है, ऑलराइट। बट इट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए आ जाएगा, और यही हमें समझना है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंपल सा एक रूल होता है कि अगर प्राइस कंटिन्यू करता है और फर्स्ट टाइम अगर मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट स्विंग का ब्रेकडाउन देता है तो बायर्स उस एरिया पर एवरेजिंग कर सकते हैं। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि इन एरियाज पर जो ब्रेकडाउन थ्योरीज पर काम करते हैं वो रिटेलर्स के सबसे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस वहीं पे होंगे, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे आ गए ब्रेकडाउन कैंडल पे, राइट, और प्राइस इसके नीचे, तो यहाँ से मार्केट्स दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं और इन सभी के स्टॉप लॉसेस को इंस्टीट्यूशन एक बाइंग ऑर्डर से फुलफिल कर जाएगा, ठीक है, और उनको एक अच्छा एवरेज मिलेगा लोअर रेंज के आसपास, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होगा, राइट, ऐसे प्राइस गया है, ठीक है, जिन्होंने इस एरिया पर बाइंग किया होगा उन सभी के स्टॉप लॉसेस लोअर एरियाज पे होंगे, तो यहाँ पर भी सेलर्स मिल जाएंगे इंस्टीट्यूशंस को, और यहाँ पर ब्रेकडाउन वाले जो ट्रेडर्स होंगे वो भी सेलर्स मिल जाएंगे, और यही सब बिग प्लेयर्स का पेट भरेंगे, ठीक है। और इसी को लिक्विडिटी भी बोला जाता है मार्केट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करेंगे। अब वन डे के अकॉर्डिंग देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब जब प्राइस ने मोमेंटम दिया तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और जिस भी एरिया से प्रॉफिट बुकिंग होता है वो एरिया एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करता है, और इसी को हम की लेवल बोलते हैं, ठीक है। की लेवल का मतलब होता है जहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर प्राइस ब्रेकआउट करे तो वही एरिया सपोर्ट बन जाता है। लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा है, फाइनली मार्केट्स ने ब्रेकआउट किया है इस एरिया का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ सेलर्स के, दैट्स वाई ये एरिया अब एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा।
ठीक है। और ये आपको हर बार देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और जैसे ही इसके ऊपर गया मार्केट ने रीटेस्ट किया और सपोर्ट लिया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और सपोर्ट लिया, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू किया, नीचे आया तो ये क्या हुआ, अगेन सपोर्ट लिया है इन एरियाज के आसपास। यही चीज़ हमको स्ट्रक्चर में मार्क करनी है। जैसे करंटली अभी अगर हम देखें तो गोल्ड हमारा अभी आज डेट है हमारी 11 अक्टूबर लास्ट चार्ट है, या 12 अक्टूबर का डेट है, ठीक है। जस्ट आपने क्या देखा, इन एरियाज के आसपास मार्केट ने देखो सेलिंग प्रेशर लिया था, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो इन एरियाज के आसपास मार्केट ने लास्ट सेलिंग प्रेशर लिया है 1 डे कैंडल्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और यही एरियाज के आसपास क्या हुआ, नंबर ऑफ बायर्स जो है वो ज़्यादा हुए। अदरवाइज क्या होता, प्राइस यहाँ से नीचे आया है तो यहाँ से नीचे चले जाता, ठीक है। बट इस लेवल पर जो सेलर्स एक्टिव हुए थे उनको इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, यानी जो बायर्स बैठे हैं वो इन कैंडल्स के आसपास कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा हो गया, ये वाला कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। ये वाला कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। याद रखिएगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पर कैंडल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे एंड मार्केट सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, इसलिए नॉर्मल वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। पूरा डीप एनालाइज करेंगे हम। और अभी मैंने आपको बताया था कैंडल 50% थ्योरीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कैंडल है उसका 50% सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50% मार्क करने के लिए क्या करेंगे, आपको जस्ट यहाँ पे आ जाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टूल बॉक्स के आसपास, और यहाँ पे आपको गैन बॉक्स मिलेगा, ठीक है। ये गैन बॉक्स आपने इस हिसाब से लगा लेना है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको क्या दिख रहा है, ये कैंडल का 50% एग्जैक्ट इन एरियाज के आसपास है, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आपको लगा लेनी है 50% के आसपास। ओके, ये हमारी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई है एंड इसको हम थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं ताकि ईजी रहे। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एज अ बायर, क्योंकि हम यहाँ पर 1 डे चार्ट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस एरिया पे देखिए सेलर का क्या कोई कैंडल ऐसा बना है जिसने परेशानी दी हो। यहाँ से अगर हम देखें बायर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं करा पाया है, ठीक है। और इन एरियाज़ के आसपास भी अगर हम देखें तो बायर ने यहाँ पर कोई हेल्दी क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। तो सेलर का जोन कौन सा निकल के आता है, अप्रॉक्सीमेटली ये इतना एरिया यहाँ पर सेलर का निकल के आता है, ठीक है। अब देखो रूल क्या है, रूल ये है अगर पोजिशनली चार्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था लेकिन मार्केट ने तो इसका ब्रेकआउट किया है और प्राइस यहाँ से नीचे आता है, तो मार्केट इन एरियाज का ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में चलता रहेगा जो भी चार्ट्स बना रहा है वो कंफर्टेबल है। अभी चार्ट्स कौन बना रहा है, अभी चार्ट्स बायर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बायर्स कंफर्टेबल हैं इन एरियाज के आसपास। बायर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज के आसपास ही मार्केट पहुंचा और यहीं से अगेन मार्केट्स कंटिन्यू कर रहा है। इट मीन्स जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि प्राइस इस एरिया के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमको 1 डे चार्ट्स के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो हमारे सामने सेलिंग जोन आ गया, ये हमारा थोड़ा सा सेलिंग एरियाज है। इन एरियाज़ के आसपास मार्केट सेलिंग ले सकता है और इन एरियाज़ के आसपास मार्केट बाइंग ले सकता है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहीं से प्राइस कंटिन्यू किया तो इस एरिया के आसपास बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ से भी तो देखिए बायर था लेकिन अब प्राइस इसके नीचे, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं आया, ठीक है। रेजिस्टेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि करंटली जो मार्केट्स का ट्रेंड आप कह सकते हो, मार्केट का स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, वो कैसा है, देखिए बुलिश है, ठीक है। एक तेजी का मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी एक तेजी के मार्केट में फर्स्ट टाइम मार्केट किसी भी रीसेंट स्विंग का ब्रेकडाउन देगा तो वो एवरेज की तरह यूज होगा, ठीक है। कभी भी आप देख लीजिएगा, अगर कभी भी कोई तेजी का मार्केट है और मार्केट पहली बार कोई भी स्विंग लो ब्रेकडाउन देता है तो ये ब्रेकडाउन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, प्राइस यहाँ पर आएगा और यहीं से जंप लेने की कोशिश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम है वो कैसे है, वो बाइंग साइड की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो भी रिसेंट स्विंग था प्राइस उसके नीचे आया एंड देन कंटिन्यू किया। अगर प्राइस एक्चुअल में रेजिस्टेंस लेता तो वो क्या करता, इन एरियाज के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता था। बट प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी लो है क्योंकि अभी तेजी का हमको एक मार्केट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर ये एक नेगेटिव मार्केट होता तो फिर हम यहाँ से रेजिस्टेंस पर हम शॉर्ट कर सकते थे। दैट्स वाई हम इन एरियाज पर शॉर्ट्स नहीं कर सकते हैं
अभी हम वन डे चार्ट्स को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है हम इंट्राडे में शॉर्ट नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन वन डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर को देखने का मतलब ही हमारा ये होता है, ठीक है। अब होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम वापस आते हैं 4 आवर चार्ट्स पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर रही हैं, ध्यान से समझिएगा, राइट। अभी देखिए ये 4 आवर चार्ट है हमारा, राइट, एंड यहाँ पे जो प्राइस एक्शन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, वो कुछ इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, वापस स्विंग बने, और यहाँ पे मार्केट्स ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, इन एरियाज के आसपास, एंड फाइनली एक स्विंग बना, एंड देन अभी हम इन एरियाज के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ओके, जस्ट अ वेट, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया है मार्केट्स में। अभी हमने बात किया था एक कैंडल है, ठीक है, उसका 50% जो रहेगा वो एक अच्छा सपोर्ट एरियाज रहेगा, और इस 50% के नीचे क्या रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे। तो अगर प्राइस में एक रैली हमें देखने को मिला है तो इनडायरेक्टली ये भी तो एक बाइंग कैंडल ही हुई है, ठीक है। और इसके 50% के नीचे क्या है, बायर्स के एवरेज करने का एक स्वीट स्पॉट है, क्योंकि अगर प्राइस 100 से 200 गया है और वो अभी 150 रुपीज़ पे आ रहा है तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि इन एरियाज पर बायर जो है वो एवरेज कर सकता है, राइट। और इसीलिए हम देखो फिबोनाची का यूज़ करते हैं, राइट, इसीलिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखो एक बार आपको फिबोनाची भी लगा के दिखा देता हूँ। लोएस्ट एरिया लिया हमने, हाईएस्ट एरिया लिया हमने, और एग्जैक्टली जो हमारा गोल्डन एरिया निकल के आ रहा है, जो हमारा 0.5 एंड 0.61% होता है, ठीक है, वो हमारा देखो ये एरिया निकल के आ रहा है। तो क्या एग्जैक्टली मार्केट ने इन एरियाज के आसपास से रिस्पेक्ट किया है, बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। और रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि यहीं पे प्राइस एवरेज कर सकता है। थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इन एरियाज के आसपास भी 0.5% के आसपास मार्केट आया एंड देन कंटिन्यू किया, राइट। जब भी प्राइस हेल्दी रिट्रेसमेंट लेगा और ऊपर निकलेगा तो ये कंफर्मेशन है कि बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट इतना काफ़ी नहीं है। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी हम देखियो पोजिशनल ट्रेडर्स को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अभी 4 आवर चार्ट्स को देख रहे हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा फाइट हुआ है इस एरिया के आसपास, एंड देन प्राइस यहाँ से कंटिन्यू किया और अभी प्राइस ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन एरियाज के बायर्स को फेलियर मिला है, ठीक है, ये बायर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, और जैसे ही ब्रेकडाउन आया अगेन प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन में निकला। लेकिन किस एरिया से निकला, जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन था, ठीक है। प्रीवियसली इसी एरिया पे मार्केट ने रीसेंट रेजिस्टेंस बनाया था, तो यहाँ पर सपोर्ट आ सकता था, ठीक है। दूसरा ये वाला कैंडल हमने मार्क किया था वन डे के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही इस कैंडल का हाईएस्ट एरिया हिट हुआ मार्केट्स में बायर आए, जैसे इस एरिया का 50% हिट हुआ मार्केट्स में बायर आए, और अगर ये बायर फेल होते हैं तो मार्केट इसके लोएस्ट एरिया से बाइंग उठाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर प्राइस इस एरिया से नहीं जा रहा है और ये हमारी 3 लेयर्स है और ये हमारा कैंडल है बाइंग कैंडल, तो मार्केट 50% से बाय उठाएगा, नहीं उठाएगा तो मार्केट लोएस्ट एरिया से बाइंग उठाएगा, ठीक है। और अगर यहीं से भी नहीं उठाएगा तो मार्केट इस कैंडल की लिक्विडिटी लेगा एंड देन प्राइस कंटिन्यू करेगा। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने इस एरिया पर एवरेजिंग किया है तो प्राइस यहीं से कंटिन्यू करेगा, और अगर स्टिल उनके पास अभी भी पोजीशंस हैं जो अभी भी पेंडिंग है तो वो और ज़्यादा नीचे लेके आएंगे प्राइस को। लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वन डे चार्ट्स पे अभी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर ये स्ट्रक्चर नेगेटिव होता तो हम बाइंग साइड की तरफ नहीं, हम सेलिंग साइड की तरफ ध्यान दे रहे होते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। अभी ये बाइंग चार्ट है क्योंकि वन डे पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है पॉजिटिव मार्केट्स का, ठीक है, तो हम बाइंग साइड की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखो इसमें डीप एनालाइज करते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से समझिएगा, इस पूरे एरिया में जो हमने मार्क किया, राइट, ये हमारा रीसेंट स्विंग लगा प्राइस का, ठीक है, और ये हमारा कैंडल था, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस कंटिन्यू किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, अगेन कंटिन्यू हुआ, टाइम स्पेंड हुआ, अगेन कंटिन्यू किया प्राइस ने, ठीक है। या तो प्राइस एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेगा देन कंटिन्यू करेगा, या फिर मार्केट जाएगा एक्यूमुलेट करेगा एंड देन ब्रेकआउट्स करेगा, ठीक है, दोनों हेल्दी मार्केट्स होते हैं, ओके। यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, इट मीन्स बायर की सेलर के साथ फाइट हुई है एंड इन दी एंड यहाँ पर बायर्स ने विन किया है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, बायर्स इस लेवल पर शिफ्ट हुए एंड देन अगेन कंटिन्यू किया, ठीक है। दोनों ही हाल में
दोनों तरफ बस प्रॉफिट बुकिंग हुई है एंड देन न्यू बायर्स एक्टिव हुए हैं, तभी प्रीवियस हाई ब्रेकआउट हुआ है मार्केट्स का। ऑलराइट, और यही हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी प्राइस कंटिन्यू करेगा तो जो भी फर्स्ट बेस रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट बेस हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी भी प्राइस ने रैली दी है और पहला पुल बैक लिया है तो ये फर्स्ट पुल बैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट्स में रैली आई और फर्स्ट बेस बना एंड देन रैली, क्योंकि पहली बार बायर किस एरिया पर आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, अगर हमें इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन पर ट्रेड करना है तो, ठीक है। अभी जब देखो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो ओवरऑल ये हमारा फर्स्ट पुल बैक लगा है, ये पूरी रैली का हमारा पहला पुल बैक लगा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बायर इस एरिया पर नहीं है तो होगा क्या, प्राइस ने देखो इतनी बड़ी कैंडल क्रिएट की है ना, प्राइस इस रेंज के बाद लोअर लो ही बनाते हुए जाएगा, ठीक है। हम इस एरिया के ऊपर नहीं सस्टेन करेंगे, हम इंट्राडे के लिए जा सकते हैं बट क्लोजिंग बेसिस पे इस एरिया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, राइट। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर एक एरिया पर बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस उसके नीचे जाता है, ठीक है, और सेलर्स का यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो इट मीन्स ये वाला जो बायर है ये स्टिल एक्टिव है, क्योंकि 100 रुपीज़ पे अगर किसी बायर ने कुछ चीज़ बाय की है तो वो 80 रुपीज़ पे दोबारा से उसको एवरेज कर सकता है। दैट्स वाई उसका एवरेज 90 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा कैलकुलेशन हमेशा रखनी है आपको अपने कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखो ये हमारे सामने एक प्राइस एक्शन चल रहा है, इस एरिया पर फाइट हो रही है, जो भी हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा बायर यहाँ पे बैठा हुआ है और हमें बाइंग साइड की तरफ ट्रेड देखना है। तो जैसे ही देखिए इसने ब्रेकडाउन दिया है, हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आइए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया ये हमने यहाँ पर समझ लिया था, ठीक है, 1 डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें बायर्स के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे और इस कैंडल के 50% पे, इन एरियाज पे हमको क्या देखना है, सेलर के बिहेवियर को देखना है, ठीक है, और इन एरियाज पे हमें बायर्स के बिहेवियर को देखना है। बट अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेडर 1 डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रीसेंट स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है, तो इस एरिया पर बायर जो है वो एवरेज कर सकता है। अब हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आप सभी को, है ना। तो अब हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं, ये हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं 2 आवर चार्ट्स पे, ठीक है। आप 4 आवर पे भी देख सकते हैं, 2 आवर्स पे भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज़ बताएंगे। 2 आवर्स पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है, 4 आवर थोड़ा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखो 2 आवर्स चार्ट को देख रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन में हम जनरली 2 आवर चार्ट को देखते हैं, ठीक है, और 1 आवर से जो हम 30 मिनट्स को देख रहे होते हैं। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, इन एरियाज़ के आसपास से मार्केट्स ने डिमांड लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैंडल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन एरियाज के आसपास से मार्केट ने डिमांड लिया है। जब एक ब्रेकडाउन कैंडल क्रिएट हुआ और मार्केट्स ने फॉलो थ्रू कैंडल दिया है, ठीक है, यानी कि सेलर्स एक्टिव हुए, इस एरिया से सेलर्स नीचे लेके आए प्राइस को, सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट्स ने अगेन कंटिन्यू किया है प्राइस को, ठीक है। तो जो कैंडल हमारी कंटिन्यू करती है, प्राइस उस कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एग्रेशन, बिकॉज अभी बायर्स देखिए क्या कर रहे हैं, वो अभी कंट्रोल में है, ठीक है, और मार्केट बायर्स के जोन्स में एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स को एग्रेसिव मोमेंटम दिखाने पड़ेंगे, यानी सेलर्स को एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। और वो एग्रेशन कैसा होगा आप ध्यान से देखिएगा, जब एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ तो देखो उसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन एक बिग बार क्रिएट हुआ, यहाँ पे इसके 50% के आसपास से मार्केट ने सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। और जिन एरियाज पर जनरली सेलर एक्टिव है, प्राइस उन एरियाज के देखो ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, ये हम कैंडल बिहेव में आगे समझेंगे। तो ये होता है एग्रेशन, ठीक है, ये एग्रेशन होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्रेशन इंपॉर्टेंट है एज अ सेलर अबव एरियाज पे जो हमें दिख रहा है। सेम एग्रेशन हमें इन लोअर एरियाज पे भी चाहिए, ठीक है, सेम एग्रेशन हमें इन लोअर एरियाज पे चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर डिमांड एरिया है मार्केट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अब देखिए ये एक सपोर्ट है, तो आगे जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। प्राइस एक्शन बिल्कुल वर्क कर रहा है, राइट। किसी एरियाज पर अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेगा। बट हुआ क्या, जब रेजिस्टेंस पे देखो मार्केट गया तो बिहेवियर प्रॉपर नहीं हुआ। आप देखो ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे सामने निकल के आ रहा है। प्रीवियसली इस एरिया पर डिमांड थी, ठीक है, और यहाँ से अब देखो प्राइस क्या कर रहा है, सप्लाई ले रहा है। लेकिन सप्लाई लेने के बाद भी प्राइस ने जो पहला स्विंग बनाया है, प्राइस उसके नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। अगेन देखो यहाँ से कंटिन्यू करने लगा,
अगेन रीटेस्ट हुआ, अगेन फिर से कंटिन्यू करने लगा, तो इट मीन्स बायर्स जो है वो अपने मोमेंटम को लूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, सेलर्स अपने मोमेंटम को लूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है तो होगा क्या, प्राइस ने देखो इस एरिया को रीटेस्ट किया है, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है और यहाँ से अब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है मार्केट स्ट्रक्चर की, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो बायर्स जो है वो कंफर्टेबल है लोअर एरिया के आसपास, ठीक है, जो बायर्स हैं वो कंफर्टेबल हैं, तो इट मीन्स इन एरियाज के आसपास हमें बायर्स के ही बिहेवियर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बायर्स के बिहेवियर को देखिए, ठीक है, यहाँ पे बायर्स के बिहेव को देखिए। जैसे ही हमने बिल्कुल लोएस्ट एरिया हिट किया, बाइंग का एक प्रॉपर कैंडल क्रिएट हुआ, अगेन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, ठीक है। जो बाइंग का फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, सबसे पहली चीज मार्केट ने उसके लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया। सेकंड, उस कैंडल के 50% के आसपास जैसे ही प्राइस आया, अगेन प्राइस ने कंटिन्यू किया है, ठीक है, अगेन प्राइस ने कंटिन्यू किया है। फाइनली एक सेलिंग कैंडल लोअर एरियाज के आसपास क्लोज करती है, तो हम किसी भी हाल में सेलिंग कैंडल के 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। बट हुआ क्या, प्राइस अगेन सेलिंग कैंडल के 50% के ऊपर गया, तो जिन एरियाज पर बाइंग आई है दोबारा से उन्हीं एरियाज पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो बाइंग कहाँ पे आई है, देखिए बाइंग इस एरिया पे आई है, दोबारा से देखिए एग्जैक्ट सेम इसी लेवल के सामने बायर्स दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, अगेन प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट सेलर हमारा इस एरिया पर था, अगेन यहीं से प्राइस सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकल रहा है, ठीक है। इन एरियाज पर सेलिंग प्रेशर था, प्राइस यहाँ पे गया, मार्केट्स ने सेलिंग प्रेशर लिया है, यहाँ पर हमारे बायर्स से यहीं पर हमारा सेलिंग प्रेशर आने लगा है, ठीक है। मतलब क्या है ये सारी चीज़ों का, मतलब ये है कि बायर और सेलर के बीच की फाइट को हमें कैलकुलेट करना है बिगर पिक्चर में, और फिर स्मॉलर पिक्चर में हम उनके बिहेव को देखेंगे, ताकि उस बिहेव से हमें ये समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर एरिया पर बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, राइट। अब हमें देखो यहाँ पर बाइंग करनी है तो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो सेलर्स हैं वो वीक होने चाहिए, ठीक है, और सेकंड कंडीशन है जो बायर्स हैं वो यहाँ पर स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। सेलर वीक होना चाहिए, बायर स्ट्रांग होना चाहिए। सेलर वीक कैसे हुआ, प्राइस मोमेंटम के साथ आया, पहला पुल बैक लगाया, अगेन प्राइस ने कंटिन्यू किया, लोएस्ट एरिया ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, अगेन मार्केट ने सेम हाई हिट किया, यानी प्राइस आया, पहला पुल बैक लगा, प्राइस नीचे आया और यहाँ पे सेम लेवल पे मार्केट्स ने हिट किया। अगर सेलर एक्टिव हैं तो प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, प्राइस अगेन आया, अगेन प्राइस ने देखो यहाँ पर स्ट्रगल दिखाया एंड देन फिर से प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स है वो कंफर्टेबल नहीं है, और ये हमें पता चलेगा जब हम और ज़्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे, ठीक है। जब भी इंपॉर्टेंट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ और पहला पुल बैक लिया, देखो सेलिंग प्रेशर आना है, राइट, क्योंकि जिसने भी मोमेंटम मिस किया वो जैसे ही जंप आएगा वो सेल करेगा, ठीक है, और ये हमारे प्रीवियसली डिमांड जोन था, तो अभी ये सप्लाई की तरह काम करेगा। लेकिन पहली बार में ही ये सप्लाई की तरह काम करेगा, जब सेकेंड टाइम प्राइस यहाँ पे जाएगा तो क्या ये सप्लाई की तरह काम करेगा, नहीं, क्योंकि प्राइस देखो इस हिसाब से बिहेवियर दिखा रहा है, तो इट मीन्स इन लेवल्स के सेलर न्यू लो नहीं बना रहे हैं, तो ये सेलर्स वीक है, ठीक है। कोई भी बायर अगर स्ट्रांग है ये पता लगाना है तो वो बायर हमेशा एक हायर हाई बनाएगा, ठीक है, और कोई भी सेलर अगर स्ट्रांग है तो वो हमेशा एक नया लोअर लो बनाएगा, ठीक है। तभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेलर स्ट्रांग है या बायर स्ट्रांग है। यहाँ पे प्राइस 2 आवर एंड 1 डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डिमांड जोन पे आया है। बायर्स का यहाँ पर हमें बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और अगर सेलर स्ट्रांग है तो होगा क्या, प्राइस इस एरिया को रीटेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए अगेन प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया, यहीं पे लास्ट फाइट हुआ, उसके बाद मार्केट विद द फ्लो देखिए कंटिन्यूसली शॉर्ट्स कवर कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब सीधा है कि इन एरियाज के आसपास जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो स्टिल बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा वो बैठे हुए हैं, 2 आवर्स के बाद आ जाइए सीधा 30 मिनट्स पे, और 30 मिनट्स पे सिर्फ कैंडल्स बिहेवियर को कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, जैसे ही लो बनाया मार्केट ने अगेन कंटिन्यू किया, आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियसली सपोर्ट था, आप यहाँ पर शॉर्ट करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने इस एरिया पे बाय किया है तो होगा क्या, वो इस एरिया के स्विंग के नीचे प्राइस को लेके नहीं जाएगा और प्राइस एक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी लोअर हाई लोअर लो जो मार्केट यहाँ से बनाते हुए आ रहा होगा उसको मार्केट हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर देगा,
ठीक है। तो देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, कंटिन्यू किया, अगेन नीचे आया, कंटिन्यू किया, अगेन नीचे आया। ये प्रीवियसली लो ब्रेक हो रही है, लेकिन जो सबसे पहला लो था मार्केट्स ने उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स इट्स हाई, इट्स लो, इट्स लोअर हाई एंड इट्स लोअर लो। ठीक है, देखिए लोअर हाई लोअर लो के बाद क्या होने लगा, प्राइस ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, प्राइस अब अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने लगा है। बल्कि क्या होना चाहिए, प्राइस को इसी रेंज से नेगेटिव हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, प्राइस एक्शन ऐसे जाना चाहिए इसको, राइट। लेकिन ये यहाँ से क्या हो गया, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को रिटेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, अब ये कंटिन्यू कर रहा है। ऑलराइट, रीज़न उसके पीछे यही है क्योंकि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर का डिमांड जोन है। और कभी भी अगर आप फॉरेक्स मार्केट में या दुनिया के किसी भी चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, तो जहां पर स्विंग ट्रेडर्स बाइंग पोजीशंस बना रहे हैं, वहां पे आप सेलिंग पोजीशंस नहीं बना सकते हो। और अगर स्विंग ट्रेडर इस पर्टिकुलर एरिया में बाइंग नहीं करेगा, तो उसका बिहेवियर हमको 30 मिनट्स चार्ट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस ने कंटिन्यू किया, तो होगा क्या, मार्केट ऐसे बिहेव करेगा और यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड हुआ है यहीं से ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट देखिएगा, आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा 2 आवर पे। ठीक है, प्राइस यहीं पे देखो लोएस्ट एरिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है, इट मीन्स बायर्स ने जहां से बाइंग ली है, हमने क्या बात किया था, अगर कोई भी बाइंग कैंडल है तो उसके लोएस्ट एरिया पे इंस्टीट्यूशन बाय करता है। तो अगर इंस्टीट्यूशन ने स्विंग लो पे बाय किया हुआ है और यहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, इट मीन्स बायर की फाइट हो रही है सेलर्स के साथ, तो प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्राइस यहीं से ब्रेक डाउन कर जाना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन को यहीं से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, बट हुआ क्या, अगेन कंटिन्यू कर रहा है प्राइस को। अब हम थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। ठीक है, कैंडल बिहेवियर अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो और कैंडल्स क्या होते हैं ये जानते हो तो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे ही आया एक बहुत अच्छा कैंडल बना, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, अगेन एक बहुत अच्छा कैंडल क्रिएट हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ा कैंडल ये हुआ, बिग कैंडल, यानी कि क्विकली मार्केट्स ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं, क्विकली यहाँ पर बाइंग आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्विक ट्रेड्स बनी है। ठीक है, क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लेवल लिया आपने, इसका लोएस्ट एरिया मार्क किया। ठीक है, लोएस्ट एरिया किसी भी कैंडल का, जो भी बाइंग कैंडल होगा उसका लोएस्ट आपको मार्क करना पड़ेगा। अगेन इसी लोएस्ट एरिया पे आते हैं, देखो दोबारा से एक डिमांड कैंडल क्रिएट हुई, अगेन इस लोएस्ट एरिया पे आते ही दोबारा से डिमांड क्रिएट हो रही है, जैसे ही देखो दोबारा से आया दोबारा से एक डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो इसने वोलेटिलिटी की वजह से जो न्यूज़ थी, ठीक है, उसने जस्ट क्या किया, लोएस्ट एरिया को हिट किया एंड देन दोबारा से कंटिन्यू किया। तो इफ आप पोजिशनल ट्रेड्स बना रहे हो तो इस रेंज के नीचे ही आपका स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है, आप चाहे यहां पे बाय करो, चाहे आप यहां पे बाय करो, चाहे आप यहां पे बाय करो, चाहे यहां पे बाय करो, एसएल आपका हमेशा लोएस्ट एरिया के ही आसपास रहेगा, यानी जो कैंडल है उससे थोड़ा सा नीचे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो क्या यहां पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया? नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया है, ये उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है जिन्होंने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखा हुआ है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेके आए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर बैठा है, ये बिल्कुल लोवेस्ट एरिया है, स्टिल उसका बाइंग एरिया है, उसका स्टॉप लॉस ही यहाँ पे है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, अगर कोई भी कैंडल है बाइंग की तो इंस्टीट्यूशन ने लोवेस्ट पे बाय किया है, तो इंस्टीट्यूशन ने तो यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे ही उसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें कैंडल बिहेवियर 30 मिनट्स पर देखनी है। कभी भी अगर आप एंट्री कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे एंट्री करो, चाहे आप यहाँ पे एंट्री करो, अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल कैंडल के लोएस्ट एरिया पे नहीं रखना है, थोड़ा सा उसके नीचे जाके रखना है आपको, अदरवाइज लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हिट करा देगी। क्योंकि जो स्विंग ट्रेडर बैठा हुआ है उसको क्या चाहिए, उसको पोजीशंस चाहिए, तो वो जहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस होंगे वो सभी के स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा। ठीक है, और तभी प्राइस ऊपर जाएगा। इसीलिए हमको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही मार्केट गया, अगेन एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ, जैसे ही ऊपर गया अगेन एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ। इट मीन्स बिकॉज देखिए सेंटिमेंट समझिए मार्केट्स के, राइट। यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया उसका स्टॉप लॉस ही यहाँ पे, और ब्रेकआउट्स पे जो एंट्री करेगा उसको फिर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो ट्रैपिंग तो हर जगह पे है, और यही ट्रैपिंग के लिए हम बिहेवियर को कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वन डे चार्ट्स पे आएगा, प्राइस को बाय करेंगे और जो भी डिप आती रहेगी उसमें बाय करते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे और प्राइस
ऊपर निकल जाएगा, अदरवाइज कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। बट क्योंकि हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करना है ना, तो हमें स्विंग ट्रेडर के बिहेवियर को ट्रेड करना है। समझिएगा, स्विंग ट्रेडर के बिहेवियर को ट्रेड करना है हमें एज अ पोजिशनल ट्रेडर, और एज अ इंट्राडे ट्रेडर हम पोजिशनल ट्रेडर के बिहेव को ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल का जो लोएस्ट एरिया है उसके नीचे कोई भी कैंडल देखो क्लोज नहीं कर पा रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि बायर लोएस्ट एरिया पर बाय कर रहा है। यहाँ से भी देखो प्राइस ने कंटिन्यू किया, अगेन प्राइस आया कंटिन्यू, लेकिन देखो प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, ये देखो ये नेगेटिव चल रहा है स्टिल, लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर लो। यहाँ से फाइनली प्राइस ने एक बेस क्रिएट किया है, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच का फाइट है। किसी भी हाल में बेस के ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए प्राइस, क्योंकि अगर एक सपोर्ट एरिया है और आप सेलर हो और आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, इट मीन्स आप फाइट कर रहे हो। इसके ऊपर जाके फाइट करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है तभी ऊपर जाके फाइट हो रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है, ऊपर जाके देखो फाइट होने लगा है इस एरियाज के आसपास, दैट्स वाई फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो के आसपास कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बाय कर रहे हो और ये आपका स्टॉप लॉस है, ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स नहीं देख सकते हो। बायर इस लोवेस्ट एरिया पे बैठा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये ओवरऑल एवरेज एरिया है। तो इसलिए स्विंग ट्रेडर्स के एरियाज को ट्रेड करने के लिए स्विंग ट्रेडर्स की ही साइकोलॉजी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 मिनट्स पे अब हम कुछ कैंडल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे ही कैंडल आया अगेन कंटिन्यू किया, यहाँ पे देखो मोमेंटम मिस हुआ, जैसे ही लोएस्ट एरिया पे आया मार्केट इन एरियाज पर टाइम स्पेंड करने लगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को नहीं मालूम है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनली इस पूरे बेस के ऊपर मार्केट अब सस्टेन करने लगा है। ठीक है, तो हुआ क्या, एक प्रॉपर रैली किया मार्केट ने। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल लोवेस्ट एरिया था, प्राइस एक्शन के साथ हम अब इस बेस के ऊपर है। अब देखो ये बेस यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एंट्री बनता है और ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। ये बिल्कुल एक लॉजिकल ट्रेड है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड आप यहाँ पे उठा सकते हो कि देखो प्राइस एक्शन नीचे आया, जैसे ही आया हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, और इसके नीचे का बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा दिया और ये वाले टारगेट्स ओपन हो गए। नहीं, बिहेवियर स्टिल नेगेटिव है, बिहेवियर स्टिल पॉजिटिव नहीं हुआ है। यहाँ से ये ब्रेकडाउन कर सकता है, राइट। तो यहाँ से हुआ क्या है, प्राइस एक्शन ने लोएस्ट एरिया पर टाइम स्पेंड किया और फाइनली फिर अबव एरियाज पे मार्केट्स निकलने लगा। ठीक है, और ये हमारा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है जिसने सभी के स्टॉप लॉसेस को काटा है। बहुत सारे ट्रेडर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस गए होंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस लिक्विडिटी की वजह से एसएल गया है। एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूँगा, कभी भी जब आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे हो फॉरेक्स में, ठीक है, खासतौर पे गोल्ड के चार्ट्स पे, अपने एसएल को ट्रेल मत करिएगा। एक फिक्स एसएल लगा के रखिए और एक फिक्स टारगेट लगा के रखिए। जब तक मार्केट मिनिमम 3 हाइज ना बना दे तब तक अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी लेके मत आइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो ये हमारा फर्स्ट हाई बना, प्राइस ऊपर गया तो ये सेकंड हाई बना एंड देन उसके बाद प्राइस अब ऊपर है। अब अपने एसएल को आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकते हो। अदरवाइज होगा क्या, लिक्विडिटी इस एरिया तक भी जा सकती है। ठीक है, तो एसएल हिट हो जाएगा एंड देन फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 3 हाइज आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, लोएस्ट एरिया के आसपास मार्केट सस्टेन इस एरिया पे किया है लास्ट टाइम। तो ये हुआ क्या, ड्रॉप बेस एक रैली क्रिएट हुआ। इट मीन्स यहाँ पर बायर और सेलर की जब फाइट हुई तो इनडायरेक्टली बायर्स ने विन किया है, और जब बायर्स ने विन किया है तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम देखो कुछ लेवल्स मार्किंग करने वाले हैं। ठीक है, 2 आवर के हमें लेवल्स यहाँ पे समझ में आ गए हैं। अब देखो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स के आपके सामने कुछ लेवल्स लगाने वाला हूँ। जैसे ये पहला, ये जो फर्स्ट कैंडल था, जो सबसे पावरफुल कैंडल क्रिएट हुआ है मार्केट्स का, ठीक है, डिमांड साइड पे, हमने उसके 50% को मार्क किया है। और दूसरा, हमने इसी कैंडल के लोएस्ट एरिया को मार्क किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम 5 मिनट्स पे आते हैं और 5 मिनट्स पे हम इन्हीं कुछ लेवल्स पे अपने प्राइस एक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा क्या किया प्राइस ने, इसी एरिया से मोमेंटम लिया, बेस बनाया। ठीक है, अब देखो जब भी मार्केट इस बेस के आसपास आएगा वो डिमांड की तरह आएगा। यहाँ पे प्राइस आया, हमको डिमांड देखने को मिली, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस अगेन लोवेस्ट एरिया के आसपास आया, राइट। ठीक है, अब देखो
कैलकुलेट कीजिएगा चीज़ों को। ये पूरा एरिया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स का जोन है, यानी हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन एरियाज़ के आसपास आप सेल कीजिए, चलेगा, है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये वो डिमांड एरिया है जहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स बाइंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडर्स। तो हमें यहाँ पर डिमांड मिल सकती है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप कहीं पे भी बाय करिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंट्राडे को प्ले कर रहे हैं तो क्या देखना है, तो यहाँ पर आप कैंडल्स के बिहेवियर को देखिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा, प्राइस ऊपर गया, बेस बनाया, कंटिन्यू किया, जब इस बेस का रीटेस्ट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बेस का रीटेस्ट हुआ, तो अब इस रीटेस्ट पे हमें बाइंग करनी है। अब हम वो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब भी प्राइस एक्शन ऐसे बिहेव करेगा, यानी कि जब भी प्राइस एक्शन इस तरह से बिहेव करेगा, हमें सबसे पहले प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट्स चाहिए। अगर एक बार प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ और डिप पे मार्केट डिमांड शो करता है, देन हम बाय करेंगे, ठीक है, 5 मिनट्स पे। तो देखिए ये हुआ, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया मार्केट ने और यहाँ पे सेलर की वीकनेस दिख रही है इस एरिया पे, दैट्स वाई ये डिमांड आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोबारा से आते हैं, ये हुआ, ये प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन दिया। जहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, देखो मैंने आपको बताया था ना, या तो पुल बैक ले या टाइम स्पेंड करे, दोनों एक ही बात है। जहाँ टाइम स्पेंड हुआ उसका ब्रेकआउट्स किया सबसे पहले मार्केट्स ने, यानी प्रीवियस सेलर को एवरेज का टाइम दिया और अब लोएस्ट एरिया पर मार्केट डिमांड शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर कभी भी बाइंग करनी है तो इस हिसाब से अगर आपको सेल करना है, ठीक है, तो प्रीवियस डिमांड एरिया को एक बार एवरेज होने दीजिए और देन मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेगा, देन आप शॉर्ट करिए, ठीक है। और अगर आपको बाय करना है तो प्राइस इस हिसाब से बिहेव करेगा कि प्रीवियस सेलिंग एरिया का एक बार ब्रेकआउट हो और उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए बायर की, देन हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं 5 मिनट्स पे, ठीक है। क्योंकि जोन हमारे हैं, जोन्स अगर सेलिंग का है तो सेलिंग करना है, जोन अगर बाइंग का है तो बाइंग करनी है, ठीक है। प्राइस इस एरिया पे आया, कंटिन्यू किया, वापस इस एरिया पे आया, देखो दोबारा से एक प्रॉपर डिमांड का कैंडल बना, आप एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, एसएल जाएगा, कोई इशू नहीं है, दोबारा से री एंट्री बनती है, दोबारा से री एंट्री कीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके ट्रेड्स बन सकते हैं। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है। इस एरिया पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली जब इन एरियाज के देखो हम नीचे गए तो प्रॉपर मार्केट्स ने काफ़ी फ्लक्चुएशंस दी, लेकिन हम लोएस्ट एरिया के आसपास जैसे गए, दोबारा से देखो मार्केट्स ने अच्छे अच्छे कैंडल्स बनाने शुरू किए। ये बना डिमांड का एक प्रॉपर कैंडल, आप एंट्री करो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, चलेगा, ट्रेड लॉजिकल है, क्योंकि आप डिमांड जोन में बायर्स का एक एग्रेसिव एसएल लेके जा रहे हो, ठीक है, वो लॉजिकल है। अगेन देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट्स किया एंड देन ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, थोड़ा सा चॉपीनेस हुआ यहाँ पे, राइट। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोवेस्ट एरिया के आसपास टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इन एरियाज के आसपास। लास्ट बायर हमारा कहाँ पे था, इस कैंडल से, ठीक है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। यहाँ पे भी आप देखो कैंडल्स आए, कंटिन्यू किया, कैंडल्स आए, कंटिन्यू किया, अगेन देखो इसके नीचे प्राइस आया लेकिन दोबारा से कंटिन्यू कर गया, ठीक है। तो ये हमको वीकनेस दिख रही है सेलर्स की 5 मिनट चार्ट पे, ठीक है। अगर देखो सेलर्स एक्चुअल में बैठे हैं और हम मेजर स्विंग्स यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, हम मेजर स्विंग्स देख रहे हैं, तो क्या चल रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ये प्राइस एक्शन चल रहा है, देखो, ठीक है, ये प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर इस लेवल पर सेलर्स हैं तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट क्यों कर रहा है, और अगर सेलर्स का एक एवरेज एरिया है तो प्राइस फिर यहाँ से कंटिन्यू ब्रेकडाउन क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद भी प्राइस ने क्या किया, लोएस्ट एरिया को हिट किया एंड देन कंटिन्यू किया, ठीक है। रीज़न वही है क्योंकि यहाँ पर जो स्विंग्स हैं वो बड़े टाइम फ्रेम्स पर बायर्स के स्विंग्स हैं, ठीक है। तो 30 मिनट्स पे हमें यही चीज़ समझ में आती है कि जिन भी एरियाज पर हम ट्रेड्स कर रहे हैं, हमें बस ये कैलकुलेट करना है क्या उस एरिया पर बायर्स ने प्रूव किया है। अब इतना बड़ा एक कैंडल क्रिएट हुआ है और आपने उस कैंडल के 50% को एंड लोएस्ट एरिया को मार्क किया है, तो इस एरिया में आप शॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बाइंग करनी है तो डिमांड जोन पे करनी है और सेल करना है तो रेजिस्टेंस पे करना है। ये ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लेंगे, ब्रेकआउट्स पे एंट्री ले लेंगे, ये हमारा काम नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे एंट्री इसलिए ले सकते हैं क्योंकि डिमांड
अगर हम देखें तो वो स्विंग ट्रेडर का डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग एंड 2 आवर टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मार्केट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इन एरियाज के आसपास जो स्विंग्स लगे हैं ये रेजिस्टेंस है, नो डाउट ये रेजिस्टेंस है, बट ये बिगर पिक्चर का रेजिस्टेंस नहीं है। ये यहाँ पर रीसेंट स्विंग्स बने हैं, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये माइनर रेजिस्टेंस है मार्केट्स के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमेशा याद रखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा पावरफुल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इट मींस बायर हमेशा लोअर रेंज में ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा। एज अ सेलर ये रेजिस्टेंस है ना ऊपर के एरियाज पे, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर सेलर ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो बायर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकता है, और इस रेजिस्टेंस का अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है और आप यहाँ पर सेलिंग के लिए ट्रेड्स देख रहे हो तो उसमें भी सेम कंडीशंस लगेगी। 2 आवर टाइम फ्रेम्स पे आपको इसी हिसाब से प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बार जब भी मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एवरेज करना है, और उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से नेगेटिव होना शुरू कर रहा है देन हम फिर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। फिर हम सेल ऑन राइज के लिए रहेंगे टिल जब तक डिमांड का कोई इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें चीज़ों को तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा, 30 मिनट्स पे आपने सबसे पहले अपने अपने स्विंग्स लगा लेने हैं। जैसे ये हमारा रिसेंट स्विंग लगा है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे एक स्विंग्स लगे हुए हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। तो देखो प्राइस ने क्या किया, इस एरिया पर स्विंग्स बनाए हैं, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस था। अभी प्राइस यहाँ से ऊपर है, तो अगर आपको डिमांड लेनी है और 5 मिनट्स पे आपको ट्रेड करना है तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपका कुछ ट्रेड बन सकता है एज अ स्कैल्पर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर। यहाँ से आपका एक ट्रेड बन सकता है, यहाँ से आपका एक इंट्राडे ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज पे आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं, प्रोबेबिलिटी है। अब वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट्स पे किन स्ट्रैटेजीज के थ्रू, कैसे कैंडल बिहेव के थ्रू हम ट्रेड ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा यहाँ तक जिसने ये वीडियो देखी है, कॉन्सेप्ट को समझा है, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा फिर, ठीक है। आप इंटरेस्टेड लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ 5 मिनट्स कैंडल बिहेव पर इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद एंट्री एग्जिट्स के सेटअप्स पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या निकल गए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट ले सकता है मार्केट। और प्रीवियसली भी देखो इस चीज़ ने मार्केट्स ने प्रूव किया है, जैसे इस एरिया पर मार्केट्स बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, तो यहीं से देखो फिर बार बार ये सपोर्ट लेने लगा, ठीक है। प्रीवियसली और पीछे चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मार्केट्स ने प्रॉपर बिहेवियर दिखाया है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस एरिया पर सपोर्ट था, प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अब इसी एरिया पे देखो इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, ठीक है, रेजिस्टेंस मिला हमको, यहाँ पे सपोर्ट था, आगे जब हम गए दोबारा से इस एरिया को मार्केट्स ने सपोर्ट बनाया। दिस इज कॉल्ड की लेवल, राइट। एक लेवल पर अगर बायर है और वो एवरेज करने के लिए नीचे जा रहा है तो दोबारा मार्केट उस एरिया पे आएगा, और क्लासिकल प्राइस एक्शन में इसी को क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो सेम थ्योरीज जो है वो अप्लाई होती है। अभी जैसे हम 2 आवर्स चार्ट पे आते हैं एंड यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करें तो मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज कौन सा है, मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर सेलर एग्रेसिव है तो प्राइस इस एरिया के नीचे टाइम स्पेंड करेगा, और अगर बायर एग्रेसिव है तो प्राइस इस एरिया के ऊपर ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इस एरिया पर बार बार मार्केट्स ने डिमांड ली थी, ठीक है, बार बार डिमांड हुआ था, तो दोबारा से अगर प्राइस इस एरिया पे आएगा तो वो फिर से डिमांड लेगा। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमको डिप देखने को मिला है 5 मिनट्स पे, ठीक है, दोबारा से प्राइस, माफ़ कीजिएगा 2 आवर्स पे दोबारा से प्राइस ने कंटिन्यू किया है। तो जब तक ये एरिया मार्केट में बैठा हुआ है तब तक बायर्स जो है वो स्ट्रांग है, और प्राइस इस तरह के बिहेवियर के साथ ब्रेकआउट्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक एग्रेसिव सेल ऑफ आता है तो ये रहा आपका स्विंग ट्रेडर्स का डिमांड एरिया, ठीक है। कैसे पता चला, प्रीवियसली 2 आवर्स चार्ट को देखकर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी मैंने ज़्यादा लेवल मार्किंग नहीं बताई, जस्ट थ्योरेटिकली एंड चार्ट्स में मैंने आपको प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों की तरह से समझाने की कोशिश की है। किसी भी चार्ट को ओपन कीजिए और इस तरह से लेवल मार्किंग करिए, और यहाँ पे जिस तरह से मैंने कैंडल बिहेव बताया, कौन सा कैंडल है, बने हुए चार्ट्स पे देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो आपको लेवल्स भी देके जा रहा हूँ, ये रहा लेवल, ये रहा लेवल, ठीक है। इंट्राडे के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स हम देखें तो 5 मिनट्स पे जाने के बाद भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन एरियाज़ के आसपास आप इंट्राडे के कुछ लेवल्स देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बिहेवियर रहेगा, यहाँ पे हमें कैंडल्स के बिहेव पर फोकस करना है, इस एरिया पे हमें कैंडल्स के बिहेव पर फोकस करना है, बट ये एक प्रॉपर डिमांड एरिया है, यहाँ पे हम एग्रेसिव हो सकते हैं,
ठीक है। और रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव है, दैट्स वाई हम पॉजिटिव साइड की तरफ एग्रेसिव हो सकते हैं। बट जितना हम इस रेड एरिया के आसपास जाएंगे हम उतना लोवेस्ट क्वांटिटीज़ पे बाय करेंगे, ठीक है। और अगर नीचे से बाय किया हुआ है तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स में हमें हमेशा डिप पे बाय करना है। अभी देखो ये नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, ये सिनेरियो भी नेगेटिव चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आते हैं देन यहाँ से पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पे बाय करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक लॉजिकल एरियाज हैं, इन एरियाज के आसपास मार्केट्स में आपके पास लॉजिक है। जब भी बाइंग करें कंडीशंस डाल दीजिए, सेलर वीक होना चाहिए, बायर स्ट्रांग होना चाहिए और कैंडल का बिहेवियर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप कैंडल बिहेवियर में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या कैंडल बिहेव देखें, कौन सा सेटअप देखें, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में और ज़्यादा डीप एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड कैसे करें, प्रॉप फर्म चैलेंज लिया हुआ है, प्रॉप फर्म चैलेंज कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए स्विंग ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो टारगेट रख लेते हैं, अगर 500 लाइक आ जाते हैं वीडियो में तो फिर फॉरेक्स के ऊपर एक फ्री कोर्स आप सभी के लिए मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है। तो लेट्स सी कितना इंटरेस्ट आता है। एंड ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको मज़ा आया हो। तो टेक केयर, बाय बाय।